हाँ। क्योंकि हम लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं। हाँ। हम लोग जागृत हो गए, हम लोग जाग गए। अब किसी में दम नहीं है कि इस लाट को तोड़ दे। और एक यहाँ पे कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये 8 पैरों वाली लाठ है, लेकिन टूटा है सब पता नहीं चलता। क्या आप सहमत है इससे? जी, आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये लाट के बारे में आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो ये वही लाट है जी जो सम्राट अशोक ने अपने कार्यकाल में 84,000 लाट बनवाए थे। जी उसी में से ये लाट एक है जी। जो जब यहाँ के पाखंडियों ने अपना यहाँ आए तो इसका पैर मारकर तोड़ दिया ताकि इसका चिन्ह मिट जाए। लेकिन वो मिटने वाला तो चीज है नहीं, मिटा भी नहीं, सिर्फ तोड़ दिया। तोड़ देने से मिटने वाला चीज नहीं है। लेकिन आज भी लाटे हैं। यहाँ के अगल बगल वाले के जो लोग हैं, जो नहीं जानते थे, इसका खोज नहीं हुआ था, तो वो लोगों ने इनको गोलिया माई के नाम से पूजा करते थे। लेकिन जैसे ही हमारे सम्राट अशोक क्लब के जो भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, जिनको पता चला, इसको खोज किए और आज ये गुलिया माई के नाम से नहीं पूजी जाती। जो लाठ है, बहुत लोग कहते हैं गोलिया माई है, तो आप लोग क्या सहमत हैं? जी नहीं जी, ये अलग अलग तरीके की भ्रांतियां फैलाई गई है कि गुलिया माई है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये सम्राट अशोक का बनाया हुआ, अपने हाथों से बनाया हुआ एक ऐसा अशोक स्तंभ है जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में पूरे भारत में विख्यात है। चाहे वो अपने नोट पे देख लीजिए, अगर नोट पे आप देख रहे हैं तो नोट में जब तक अशोक सम्राट का स्तंभ लगा हुआ है तब तक वो नोट लाठ पूरे लगवाई थी। 84,000 पूरे लाट लगवाए थे, जिसमें अभी कुछ असामाजिक तत्व हैं जिनको मतलब भारत से प्रेम नहीं है। उन लोगों ने इस लाट को इतने अंदर दबा दिए कि वो लाट जो है उभर करके बाहर नहीं आ सकता। एक अशोक महान का यही एक लाट है जो ये लटिया अंतर्राष्ट्रीय लटिया महोत्सव है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, क्या यहाँ विदेशी लोग भी आते हैं? आते हैं, विदेशी भी लोग आते हैं। और ये जो महोत्सव मनाया जाता है, ये राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है और इंटरनेशनल स्तर पर मनाया जाता है। यहाँ बहुत बहुत दूर से लोग। सरकार का छुट्टी तो नहीं घोषित की है? छुट्टी घोषित हो गया है शायद, और नहीं हुआ है तो करना तो पड़ेगा सरकार तो को। सरकार, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आज के जो लटिया महोत्सव 2 तारीख को है जी, तो किस लिए आप मनाते हैं? क्या है आज कुछ खास विशेषता बता दीजिए। बाबू जगदेव प्रसाद को जयंती है। इसके शुभ अवसर पे हम लोग लटिया महोत्सव मनाते हैं और इसी के लटिया महोत्सव मनाते हैं उनके जगदेव बाबू के अतिथि। एक मिनट, और एक बात और आपसे मैं बता दे रहा हूँ कि हम शाक्य मुनि बौद्ध विहार रोहतास से आए हुए हैं और जितने भी आपके चैनल के माध्यम से व्यक्ति सुनते हो, देखते हो, उनसे मेरा नम्र निवेदन है, आग्रह है, तो 22 फरवरी को हमारे गांव शाक्य मुनि बौद्ध विहार सोनहर में वो आए और भव्य कार्यक्रम वहाँ होता है और 24 घंटा वहाँ प्रोग्राम चलता है। ब्लैक पोस्टर दिखा दीजिए कैमरे में हमारे कैमरामैन भैया। ये मेरा, रुकिए एक मिनट, ये मेरा शाक्य मुनि बौद्ध विहार है और ये बिहार का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ वहाँ पे लगा हुआ है। और आप लोग आइए, फरवरी महीने के लास्ट रविवार को, फरवरी महीने को लास्ट रविवार को, जो फरवरी महीने के लास्ट रविवार को 2 तारीख क्या यहाँ पे जाति विशेष, क्या वही जाति धर्म देखते हैं को कोई भी आएगा? नहीं, देखिए, किसी धर्म को, किसी भी धर्म को आप जाति से बांध कर रखिएगा तो उसका विकास नहीं होगा। तो यहाँ किसी जाति विशेष से बांधिए मत। यहाँ पे कोई भी आ सकता है। बिल्कुल, ये आने के लिए यहाँ सब स्वतंत्र है। यहाँ आने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। ये कोई जाति विशेष का लाट नहीं है। और सम्राट अशोक ने अखंड भारत बनाए तो किसी जाति विशेष से नहीं बने। भारत का कुछ प्रतीक बोला जाता है? बिल्कुल प्रतीक है। अगर मान लीजिए, अगर हमारे राष्ट्रीय प्रतीक मतलब ये राष्ट्रीय चिन्ह है, अगर ये हमारे नोट पर नहीं रहेगा तो नोट बिल्कुल बेकार है। अब देख लीजिए, यहाँ राष्ट्रपति भवन है,
संसद जो है उसके सिर पे लगा हुआ है अशोक स्तंभ, अगर नहीं रहेगा तो नोट पे लाट रहता वही लाट है। बिल्कुल 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 4 शेर वाले वही लाट है। जब नोट पे लाट है तो वो नोट है, अगर लाट पे नोट पे लाट नहीं है तो वो नोट बिल्कुल चलने के लायक नहीं है और उस नोट का कोई महत्व नहीं है। अच्छा, चलिए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार मौर्य हुआ और मैं क्योंकि हम लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम लोग जागृत हो गए, हम लोग जाग गए, अब किसी में दम नहीं है इस लाट को तोड़ दे। और एक यहाँ पे कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये 8 शेरों वाली लाट है, लेकिन टूटा है सब पता नहीं चलता। क्या आप सहमत है इससे? जी, आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये लाट के बारे में आप मेरे से पूछ रहे हैं तो ये वही लाट है जी जो सम्राट अशोक ने अपने कार्यकाल में 84,000 लाट बनवाए थे, उसी में से ये लाट एक है जो जब यहाँ के पाखंडियों ने अपना यहाँ आए तो इसका शेर मारकर तोड़ दिया ताकि इसका चिन्ह मिट जाए, लेकिन वो मिटने वाला तो चीज है नहीं, मिटा भी नहीं, शेर तोड़ दिया, तोड़ देने से मिटने वाला चीज नहीं है। लेकिन आज भी लाटे हैं। यहाँ के अगल बगल वाले के जो लोग हैं जो नहीं जानते थे, इसका खोज नहीं हुआ था, तो वो लोगों ने इनको गोलिया माई के नाम से पूजा करते थे। लेकिन जैसे ही हमारे सम्राट अशोक क्लब के जो भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, जिनको पता चला, इसको खोज किए और आज ये गुलिया माई के नाम से नहीं पूजी जाती। ये जो लाट है बहुत लोग कहते हैं ये गोलिया माई है, तो आप लोग क्या सहमत हैं? जी नहीं, ये अलग अलग तरीके की भ्रांतियां फैलाई गई है कि गुलिया माई है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये सम्राट अशोक का बनाया हुआ, अपने हाथों से बनाया हुआ एक ऐसा अशोक स्तंभ है जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में पूरे भारत में विख्यात है। चाहे वो अपने नोट पे देख लीजिए, अगर नोट पे आप देख रहे हैं तो नोट में जब तक अशोक सम्राट का स्तंभ लगा हुआ है तब तक वो नोट लाट पूरे लगवाई थी। 84,000 पूरे लाट लगवाए थे, जिसमें अभी कुछ असामाजिक तत्व हैं जिनको मतलब भारत से प्रेम नहीं है। उन लोगों ने इस लाट को इतने अंदर दबा दिए कि वो लाट जो है उभर करके बाहर नहीं आ सकता। एक अशोक महान का यही एक लाट है जो ये लटिया अंतर्राष्ट्रीय लटिया महोत्सव है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, क्या यहाँ विदेशी लोग भी आते हैं? विदेशी भी लोग आते हैं। और ये जो महोत्सव मनाया जाता है ये राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है और इंटरनेशनल स्तर पर मनाया जाता है। यहाँ बहुत दूर से लोग, सरकार का छुट्टी तो नहीं घोषित की है? छुट्टी घोषित हो गया है शायद, और नहीं हुआ है तो करना तो पड़ेगा सरकार को। तो सरकार, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आज के जो लटिया महोत्सव 2 तारीख को है जी, तो किस लिए आप मनाते हैं? क्या है आज कुछ खास विशेषता बता दीजिए। बाबू जगदेव प्रसाद को जयंती है, इसके शुभ अवसर पे हम लोग लटिया महोत्सव मनाते हैं और इसी के लटिया महोत्सव मनाते हैं उनके जगदेव बाबू के से। और एक बात और आपसे मैं बता दे रहा हूँ कि हम शाक्य मुनि बौद्ध विहार रोहतास से आए हुए हैं और जितने भी आपके चैनल के माध्यम से व्यक्ति सुनते हो, देखते हो, उनसे मेरा नम्र निवेदन है, आग्रह है, तो 22 फरवरी को हमारे गांव शाक्य मुनि बौद्ध विहार सोनहर में वो आए और भव्य कार्यक्रम वहाँ होता है और 24 घंटा वहाँ प्रोग्राम चलता है। ब्लैक पोस्टर दिखा दीजिए कैमरे में हमारे कैमरामैन भैया। ये मेरा, रुकिए एक मिनट, ये मेरा शाक्य मुनि बौद्ध विहार है और ये बिहार का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ वहाँ पे लगा हुआ है। और आप लोग आइए, फरवरी महीने के लास्ट रविवार को, फरवरी महीने को लास्ट रविवार को, जो फरवरी महीने के लास्ट रविवार को 2 तारीख क्या यहाँ पे जाति विशेष, क्या वही जाति धर्म देखते हैं को कोई भी आएगा? नहीं, देखिए किसी भी धर्म को आप जाति से बांध कर रखिएगा तो उसका विकास नहीं होगा। तो यहाँ किसी जाति विशेष से बांधिए मत। यहाँ पे कोई भी आ सकता है। बिल्कुल, ये आने के लिए यहाँ सब स्वतंत्र है। यहाँ आने के लिए
सभी लोग स्वतंत्र हैं। जी। ये कोई जाति विशेष का लाट नहीं है। और सम्राट अशोक ने अखंड भारत बनाए तो किसी जाति विशेष से नहीं बने। भारत का कुछ प्रतीक बोला जाता है। बिल्कुल प्रतीक है। अगर मान लीजिए अगर हमारे राष्ट्रीय प्रतीक मतलब ये राष्ट्रीय चिन्ह है, हाँ। अगर ये हमारे नोट पर नहीं रहेगा तो नोट बिल्कुल बेकार है। अब देख लीजिए यहाँ राष्ट्रपति भवन है, संसद जो है उसके सिर पे लगा हुआ है अशोक स्तंभ, अगर नहीं रहेगा तो नोट पे लाट रहता वही लाट है। बिल्कुल 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 4 शेर वाले वही लाट है। जब नोट पे लाट है तो वो नोट है, अगर लाट पे नोट पे लाट नहीं है तो वो नोट बिल्कुल चलने के लायक नहीं है और उस नोट का कोई महत्व नहीं है। चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार मौर्य हुआ और मैं